बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण ने बैरिस्टर ओवैसी साहब के बारे में ऐसा क्या कह दिया है कि उनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। कम से कम ओवैसी सीधी बात करते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। सीधी बात करते हैं आप? सीधी बात करते हैं। लेकिन उनके ऊपर तो आरोप लगता है भाजपा की बी टीम। अब ये जब चुनाव जीत गए तो भाजपा की भी टीम है, तो यही तो सोच है ना। ब्रिजभूषण जो अपने वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं, जुम्मन मुसलमानों के ऊपर एक सीधा सीधा तमाचा है। क्या लगता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी में कुछ आपको दिखता है क्या? नेता है वो, बड़े नेता। नेता है वो, खानदानी नेता है। गुनाह इतना है सिर्फ मुसलमान। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, गुनाह इतना प्रसाद सिंह ऐसा कह रहे हैं। गुनाह इतना है कि मुसलमान। इसके बाद ब्रिजभूषण ने ऐसा क्यों कहा, हम आपको डिटेल में बताएंगे। ब्रिजभूषण भी ये मानते हैं कि बैरिस्टर ओवैसी साहब एक बड़े नेता हैं, लेकिन कुछ जुम्मन मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि बैरिस्टर ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, जबकि ब्रिजभूषण शरण सिंह ये क्लियर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और बैरिस्टर ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए एक अच्छा और बेस्ट नेता है। लेकिन उन जुम्मन मुसलमानों को कौन समझाए जिनके दिमाग से कांग्रेस का जो कीड़ा है वो निकलता ही नहीं है और वो लोग ये सोचते हैं कि सच में बैरिस्टर ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। बिहार चुनाव में बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी ने 5 सीटों को निकालने में जो कामयाबी हासिल की है, वो कामयाबी भी कुछ जुम्मन मुसलमानों को हजम नहीं हो रही है और वो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर कुछ इस तरह के मैसेज वायरल कर रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी का काम आसान कर दिया, अगर ये वहाँ चुनाव नहीं लड़ते तो शायद वहाँ इंडिया गठबंधन जीत जाता। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी बुरी तरीके से इंडिया गठबंधन हारा है बिहार के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है। अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब वहाँ एक भी सीट के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते ना, तो भी इंडिया गठबंधन नहीं जीतता। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि चुनाव का जो परिणाम आया है उसको देखने के बाद ये नहीं लगता कि बैरिस्टर ओवैसी साहब की वजह से बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन चुनाव हार गया है। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाता है कि बीजेपी वोट चोरी करती है, इस चीज को बिहार की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया और इसीलिए इंडिया गठबंधन को बिहार की जनता ने जमीन पर ला दिया है। दोस्तों, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो इस वीडियो में कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह की जो बातें हैं वो कुछ जुम्मन मुसलमानों को हजम नहीं हो रही हैं और वो उस वीडियो के नीचे जाकर ये कह रहे हैं कि आप लोग बैरिस्टर ओवैसी साहब को सपोर्ट करते हो और आप ही उनको चुनाव लड़वाते हो जहां आपको चुनाव जीतना होता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बैरिस्टर ओवैसी साहब को चुनाव लड़वाती है ताकि बीजेपी जीत जाए। लेकिन इन जुम्मन मुसलमानों को ये कौन समझाए कि तुम्हारी हर आवाज सबसे पहले बैरिस्टर ओवैसी साहब ही उठाते हैं। और बीजेपी पार्टी का जो आरोप लगाया जाता है बैरिस्टर ओवैसी साहब के ऊपर, अगर किसी माई के लाल में दम है तो वो बैरिस्टर ओवैसी साहब के पास जाए और ये साबित करे कि तुम बीजेपी की बी टीम हो। क्योंकि बैरिस्टर ओवैसी साहब ने हजारों बार मंचों से ये कह रखा है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि मैं बीजेपी की बी टीम हूँ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन सोशल मीडिया पर बैरिस्टर ओवैसी साहब के खिलाफ अफवाहें फैलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना तो तुम लोग बीजेपी को वोट करते हो और ना ही तुम बैरिस्टर ओवैसी साहब को वोट करते हो। तुम वहाँ वोट करते हो जो लोग तुम्हारी 1% भी इज्जत नहीं समझते हैं और तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। कुछ जुम्मन मुसलमान हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर भी ये कह रहे थे कि यूपी के अंदर बैरिस्टर ओवैसी साहब इस बार अखिलेश यादव को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे। ब्रिजभूषण का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है वो इसीलिए वायरल हो रहा है क्योंकि पत्रकार उनसे ये पूछता है कि आपको बैरिस्टर ओवैसी साहब कैसे नेता लगते हैं, तो वो सीधे सीधे बिना सोचे ये जवाब देते हैं कि बैरिस्टर ओवैसी साहब एक अच्छे नेता हैं और बड़े नेता हैं। लेकिन जुम्मन मुसलमानों को कौन समझाए, उनके दिमाग में जो कीड़ा है वो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि उनको सिर्फ उन लोगों को वोट करना है जो कभी उनके काम नहीं आए। जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, मेरा ये सवाल है, ऐसी कौन सी पार्टी है आज की डेट के अंदर जो खुलकर मुसलमानों की आवाज उठा सकती है? क्या आप लोग बता सकते हो? सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं कि हाँ, हम मुसलमान हैं और हम इसी देश के वासी हैं, किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हमको इस देश से निकाल दे। लेकिन कुछ जुम्मन मुसलमान ये समझते हैं कि ये सब बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता ने यह साबित कर दिया है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब को अब भारत की राजनीति से इग्नोर नहीं किया जा सकता। और सामने जो बंगाल का चुनाव है उसमें तुम लोग देखना कि बैरिस्टर ओवैसी साहब बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे अपनी पार्टी के लिए। और जो एक डूबता हुआ जहाज है, मैं अपने वीडियो में नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर ये कहते हैं कि आप कांग्रेस और बाकी पार्टियों से जलते हो, चिढ़ते हो, इसीलिए तुम बीजेपी और बैरिस्टर ओवैसी साहब की बढ़ाई करते हो। नहीं, मेरा जो काम है वो ये है कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सच बताऊं, ना कि झूठ फैलाऊं, क्योंकि ना तो मुझे झूठ बोलना सिखाया गया है और ना ही मैं कभी झूठ बोलता। दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जो जुम्मन मुसलमान हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो जो बैरिस्टर ओवैसी साहब
के बारे में उल्टी सीधी पोस्ट करते हैं, उल्टी सीधे वीडियो बनाते हैं, एक बार कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।